हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आपका अरोड़ा क्लासेस टीचिंग एग्जाम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जो आज की वीडियो है ना भाई, देखो ऐसी वीडियो जो आपको मतलब ना इतनी ज़्यादा शांति देने वाली है, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव फील आपको इस वीडियो के बाद में आने वाली है। पूरी तरह से अपने काम हो जाना है, पूरा शांत हो जाना है, ठीक है। क्योंकि आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के बारे में है जिनको स्टडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना। बहुत सारी हम अपनी डेली स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस है जिनको वो हैंडल नहीं कर पाता, है ना। तो मैंने आज कोशिश करी है कि आपकी हर एक प्रॉब्लम जड़ी बूटी मैम सॉल्व कर पाए, जो कि मेरी हमेशा से ट्राई रहती है ना। तो इस वीडियो को मतलब स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको मिलवाऊंगी किससे, हमारे चिंटू से, ठीक है। तो आज की कहानी भी किसके ऊपर है भाई, हमारे चिंटू के ऊपर है ना। तो आज हमारे पास है कौन, हमारा चिंटू। लो भाई, चिंटू बड़ा परेशान है। चिंटू इतना ज्यादा परेशान है ना, कहता बस अब तो बस हो गई। क्यों? क्योंकि इसके ना क्लास में मार्क्स नहीं अच्छे आ रहे, बिल्कुल भी क्लास में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, बिल्कुल भी अच्छे से स्टडी नहीं कर पा रहा, कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही। सारे के सारे फ्रेंड्स इसके ऊपर हंस रहे हैं कि बस तो कुछ नहीं कर पाया, है ना। जैसे कि हर एक स्टूडेंट की लाइफ में ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो चिंटू बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। इसका मन करा कि अब तो मैं घर से ही चला जाऊं, घर वाले भी मेरे को डांट रहे हैं, हाँ स्कूल से भी मेरे को डांट पड़ रही है, मेरे को हर तरफ से रिजेक्शन ही मिल रहा है, तो मेरे को अब चले ही जाना चाहिए। तो ये अपना बैग उठाता है और चला जाता है घने जंगलों में, ठीक है। घने जंगलों में जाने के बाद उनको वहां पे क्या दिखता है, एक ना टेम्पल दिखाई देता है, मंदिर दिखाई देता है। तो वो क्या सोचते हैं कि चले यार मंदिर के अंदर चला जाता हूँ, है ना, देखते हैं कौन है। तो ये मंदिर के अंदर जाता है। जब ये मंदिर के अंदर जाता है ना, तो वहां पे बैठे होते हैं एक संत महात्मा। कौन बैठे होते हैं? एक संत महात्मा बैठे होते हैं। चिंटू उनको बिना परेशान किए चुपचाप उनके पास जाके बैठ जाता है, बड़े परेशानी के तौर से, ठीक है। तभी संत महात्मा की आंखें खुलती हैं। वो चिंटू से पूछते हैं कि क्या हुआ बालक, तेरी क्या समस्या है, जड़ी बूटी मैम से हल नहीं हुआ क्या? आज तू मेरे पास आया है? कहता हाँ जी, मैं आज आपके पास आया हूँ क्योंकि मुझे जड़ी बूटी मैम ने आपके पास भेजा है। हाँ, तो कहते क्या समस्या है बालक? तो कहता गुरुजी मैं परेशान हो चुका हूँ, मेरे को घर पे भी सारे डांट रहे हैं, मेरी कोई आउटपुट नहीं हो रही है ना, कोई मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी मेरे ऊपर हंसते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी बातें जब चिंटू ने किनको बताई, संत महात्मा को बताई, तो भाई उनको तो बहुत गुस्सा आया। कहते ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो कि अपने ही उसके ऊपर हंस रहे हैं, हाँ अपने ही दोस्त के ऊपर हंस रहे हैं कि उसके मार्क्स नहीं आ रहे, कहाँ उनको उसको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो कहते कोई बात नहीं, आज मैं तेरे को ऐसी जड़ी बूटी दूंगा, ऐसा कुछ बता के जाऊंगा जिसको अगर तूने फॉलो कर लिया ना, तेरे को स्टडी के पीछे, जैसे तू बोलता है ना कि स्टडी से मैं पीछे भागता हूँ, लैग बिहाइंड स्टडी, जो कि आज की थंबनेल का मेन अपना था, है ना। तो लैग बिहाइंड स्टडी का मतलब है स्टडी से पीछे भागना, ठीक है, स्टडी को पीछे छोड़ देना, है ना। तो ये चीज बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है। कहता गुरुजी इतनी बातें ना बनाओ, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान हूँ, आप ये बताओ कि आपके पास इसका समाधान क्या है। हाँ, तो कहते कि काका जी सबसे फर्स्ट आपका जो लेसन है आज का, वो है लर्न टू अंडरस्टैंडिंग द एसेंस ऑफ स्टडिंग एंड माइंड, ठीक है। जब इंग्लिश में ये फ्रेज गुरुजी ने बोला, कहता गुरुजी देखो अगर इतनी भाषा मेरे को समझ आती होती तो मैं क्लास का टॉपर होता, आप मेरे को सीधी सी भाषा में बताओ आप कहना क्या चाहते हो। कहते चलो ठीक है, तो ऐसा कर। गुरुजी ने क्या किया ना, उसके हाथ में ना एक ना ऐसा जार पकड़ा दिया, ठीक है, और उनसे पूछा कि बता इस ग्लास जार में क्या है, ठीक है, इस कांच के जार में क्या है। तो चिंटू बोला कहते ये तो गंदा पानी है। क्या है ये? गंदा पानी है जिसमें बहुत सारा कीचड़ जो है, गंदगी जो है वो मेरे को दिखाई दे रही है ना। तो गुरुजी बोले कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम ना इस जार को ऐसे ही पड़ा रहने दे, ठीक है, ऐसे ही पड़ा रहने दे। कहता ठीक है गुरुजी, पड़ा रहने देता हूँ। कुछ टाइम बाद उसने क्या देखा, सारी की सारी जो गंदगी थी वो नीचे बैठ गई, ऊपर पानी बिल्कुल क्लियर हो गया। हाँ, कहता गुरुजी हाँ जी, ये तो सारा का सारा पानी बड़ा साफ हो गया। तो गुरुजी ने उसको समझाया बेटा देखो, जब तक आप अपनी लाइफ के अंदर डिस्ट्रैक्शंस को देखते रहोगे कि मेरे पास ये प्रॉब्लम्स हैं, ये है, तब तक आपको जो क्लियर आपका रास्ता है ना वो दिखाई नहीं दे सकता। पर अगर आप वेट करोगे कि हाँ भाई मेरी सिचुएशन जो है बेटर हो जाएगी, है ना, जैसे ग्लास जार ने वेट किया, उसकी सारी की सारी जो इंप्योरिटी थी वो नीचे बैठ गई, ऊपर बिल्कुल क्लियर पानी यानी बिल्कुल क्लियर रास्ता आपको दिखाई देगा। इसीलिए गुरुजी ने उसको एडवाइस दी कि तूने डेली क्या करना है, कुछ टाइम के लिए खुद को मेडिटेट करना है। मेडिटेट मतलब खुद को गैप देना है कि सारी की सारी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो बॉडी के बाहर जा सके और आपके अंदर प्रॉपर पॉजिटिविटी, क्लियरिटी वाला रास्ता जो है वो आ सके। कहते अगर तूने मेरा पहला रूल फॉलो कर लिया है ना, पहला जो मैंने तेरे को रूल बताया है, तो खुद देखना तेरे अंदर इंप्रूवमेंट दिखनी शुरू हो जाएगी। कहता ठीक है गुरुजी, बट प्रॉब्लम्स तो मेरे को और भी बहुत सारी हैं, अकेली डिस्ट्रैक्शन थोड़ी ना है। तो गुरुजी बोले चल ठीक है। अब दूसरा तो क्या कर भाई, सेकंड तेरा जो मेन काम है वो है फोकस ऑन द प्रेजेंट। क्या है? फोकस ऑन द प्रेजेंट, प्रेजेंट के ऊपर फोकस करना है।
है। कहता गुरुजी वो कैसे करूं, मैं फोकस पे प्रेजेंट कैसे करूं? तो वो भी गुरुजी ने उसको बड़े अच्छे तरीके से सिखाया। कहते ये देख, ये क्या है, एक कैंडल दिखाई दे रही है ना, कैंडल उसके हाथ में थमा दी। देखो जब आप कैंडल को हाथ में पकड़ते हैं ना, तो जो उसकी फ्लेम होती है वो इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर जा रही होती है ना। बट अगर हम उसको एक टक निगाह लगा के देखें, एक टक नजर लगा के देखें, तो उसकी जो फ्लेम है बिल्कुल राइट हो जाती है। हमें बिल्कुल एज अ प्रेजेंट, हम इधर उधर ना देखें, आसपास की बातें ना सोचें, तो हमें वो फ्लेम जो है बिल्कुल राइट साइड दिखाई देती है ना। तो चिंटू ने भी ऐसे ही किया है ना। ये देखो चिंटू ने जब पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज प्रेजेंट के ऊपर लगाया, तो उसको प्रॉपर फ्लेम जो है दिखाई पड़ेगी। पहला उसको क्या दिखा कि जो फ्लेम है वो इधर से उधर, इधर से उधर जा रही है ना। बट बाद में उसको क्या पता चला कि अगर मैं एक ही साइड फोकस रखता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही गोल होता है, तो आप उसको अचीव करने के कैपेबल हो जाते हो। तो गुरुजी ने सेकंड से क्या बताया, फोकस ऑन द प्रेजेंट, प्रेजेंट में फोकस करना है। आपने कभी नहीं सोचना ये कि पहले क्या था और अब आगे क्या होगा, जो है पहले उसके बारे में सोचना है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद भाई गुरुजी कहते हैं कोई बात नहीं, आज मैं तेरे को टोटल 5 टिप्स देके जाऊंगा, जिसमें से 2 टिप्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब तीसरा उसको क्या बोला, कहते एब्जॉर्ब द नॉलेज, डोंट मेमोराइज। कहते नॉलेज को अपने अंदर समाना सीखो, रट्टा मत लगाओ, याद मत करो। कहते गुरुजी इस चीज को मैं कैसे समझूं, है ना। तो गुरुजी ने उसके हाथ में एक स्पॉन्ज पकड़ा दी, ठीक है। एक तरफ उसके हाथ में स्पॉन्ज पकड़ाई और दूसरी तरफ दे दिया एक पत्थर का टुकड़ा, एक स्पॉन्ज और दूसरा क्या है, पत्थर का टुकड़ा। और उसको बोला कि दोनों के ऊपर पानी डालना है, दोनों के ऊपर पानी डालना है, ठीक है। एक तरफ स्पॉन्ज के ऊपर पानी डाला, एक तरफ पत्थर के ऊपर पानी डाला, है ना। जब स्पॉन्ज के ऊपर पानी डाला तो आप सबको पता है कि स्पॉन्ज क्या करेगी, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी, पानी उसके अंदर ही रहेगा। और पत्थर के ऊपर पानी डालना मतलब कि पानी वेस्ट कर देना, है ना। तो कहते हैं गुरुजी कहते हैं कि हम डेली अपनी लाइफ में, अपनी एक्टिविटीज में बहुत सारी बातें सुनते हैं, पर उसमें से कुछ बातें ही होती हैं जिनको हम अंदर समाते हैं, बाकी सारी की सारी हम जैसे पत्थर के ऊपर पानी वेस्ट हो गया इस तरीके से वेस्ट कर देते हैं, है ना। अगर हम अपने लेक्चर में इतनी कंसंट्रेशन से पढ़ें कि सारी की सारी नॉलेज हमारे अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाए, उसी टाइम पे अंदर ही समा जाए, बाहर उसको गिरने ही ना दे, तो हो ही नहीं सकता कि आपका रिजल्ट ना आए। तो थर्ड उन्होंने टिप दी, एब्जॉर्ब दी नॉलेज, नॉलेज को समाना सीखो, डोंट मेमोराइज, याद मत करो। समझ आई। नेक्स्ट उसके बाद उन्होंने उसको क्या बोला, कहते ब्रेक टास्क इनटू द स्टेप्स, जो कि मैं आपको हर बार बोलती हूँ। देखो भारी भरकम सिलेबस को कंप्लीट करना किसी के बस की बात नहीं होती, बट अगर हम उसको क्या करें, स्टेप्स में डिवाइड कर देना, तो वो चीज बहुत इजी हो जाती है, बहुत इजी हो जाती है। इसके लिए गुरुजी ने क्या बोला, कहते ये एक वुड लॉग है ना, पूरा का पूरा वुड का पीस है। देखो इसको ऐसे उठाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट अगर इसके पीसेस कर दिए जाए ना, तो धीरे 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 करके वो सारे पीसेस को मैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकता हूँ, है ना, पॉसिबल है ना। तो इससे गुरुजी ने क्या समझाया कि हमें अपने टास्क को ब्रेक डाउन करना है, किसके अंदर, डिफरेंट फेसेस के अंदर, ठीक है। कभी जैसे मान लो आपका कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको डिफिकल्ट लगता है ना, तो उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे देंगे। जो आपको इजी सब्जेक्ट लगता है उसको थोड़ा सा कम टाइम दे देंगे, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट बना के चलनी है ना, डेली प्रैक्टिस करनी है। बट हमेशा ये बात याद रखनी है कि जरूरी नहीं है कि आपने आज की आज सब कुछ कंप्लीट करना है, आपने ब्रेक डाउन करना है टास्क को, ठीक है। सो फोर्थ उन्होंने क्या बोला है कि ब्रेक डाउन सिलेबस into the task and the last उन्होंने सबसे अच्छी बात बोली है भाई, बी परसिस्टेंट। कहते हैं हमेशा परसिस्टेंट रहो। और अब ये परसिस्टेंट वर्ड को समझना उसके चिंटू के बस की बात नहीं थी, है ना। तो गुरुजी उठे, कहते भाई अब देख मैं बैठ के तो तेरे को बहुत बातें समझा चुका हूँ, अब मैं क्या करता हूँ ना, अब जाके वो लेके आए 2 पोट्स। क्या लेके आए हैं, 2 गमले लेके आए हैं, 2 पोट्स लेके आए हैं। कि उन्होंने क्या किया कि तो थोड़े दिन मेरे पास रह, ठीक है, थोड़े दिन मेरे पास रह, हम ना इन दोनों गमलों में से सिर्फ एक गमले की सेवा करेंगे। हम क्या करेंगे, एक जो पोट है इसको डेली पानी देंगे, एक को हम पानी नहीं देंगे। ओके, कहता चलो ठीक है गुरुजी, एक को पानी मिल रहा था, एक को पानी नहीं मिल रहा था। ओके, अब नेक्स्ट टाइम पे क्या हुआ भाई, जब एक को पानी मिला, नेक्स्ट को पानी नहीं मिला, तो आप सबको पता है ग्रोथ किसकी होगी, सिर्फ और सिर्फ एक पोट की ग्रोथ होगी, है ना। तो एक पोट में तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला और एक पोट की मिट्टी भी सूखनी शुरू होगी। तो इस पे गुरुजी ने समझाया कि इसी तरीके से स्टूडेंट की लाइफ होती है। अगर स्टूडेंट लाइफ के ऊपर हल्के हल्के एफर्ट्स डेली होते रहेंगे, टाइमली होते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा
ऐसा आएगा कि जिस दिन हमें रिजल्ट दिखाई पड़ जाएगा, हमें अपनी ग्रोथ दिखाई पड़ेगी। बट अगर आप अपने ऊपर फोकस ही नहीं करोगे, अपने ऊपर वर्क ही नहीं करोगे, जैसे कि हमने इस प्लांट के ऊपर कोई वर्क ही नहीं किया, तो आपको रिजल्ट्स कभी भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये थे आज के 5 के 5 टिप्स। समझ आई आपको 5 की 5 बातें, है ना। तो चिंटू ने भी इन सारी बातों को समझा और अपने गुरुजी को थैंक यू बोला, कहता ठीक है गुरुजी, अब मैं इस अकॉर्डिंग स्टडी करूंगा, है ना। वो फटाफट से अपने घर गया, ये सारी की सारी टिप्स को फॉलो किया और उसने अपने क्लास में टॉप करके दिखाया। क्या करके दिखाया? टॉप करके दिखाया। तो मैं भी होप करती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स भी बादशाह बनेंगे, एलियन नहीं, वो भी अपने एग्जाम्स में टॉप करेंगे। मेरी इस टिप्स को अगर आपको इनसे कुछ भी बेनिफिट हो, है ना, 1-आधा% भी बेनिफिट हो रहा हो, आपको लगता हो कि हाँ जी ये वीडियो हमारे लिए अमेजिंग रही है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि हर एक स्टूडेंट लाइफ की जो ये प्रॉब्लम्स है ना, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो इन प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए ही मैम ये वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं, है ना। तो आज की मेरी वीडियो इतनी ही। डोंट लैग बिहाइंड स्टडी आफ्टर दिस। ठीक है, कभी भी स्टडी के वो पीछे नहीं भगाना, है ना। जब भी स्टडी को लगता है ना कि स्टडी तो मेरे पीछे पड़ गई है, उसको पीछे डालो। ठीक है, जितना ज्यादा बर्डन नहीं लेना, हमने करना है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क करने के लिए जो टिप्स हैं वो हमेशा मेरी आती ही रहेंगी आपके पास। ठीक है, तो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर नहीं किया शेयर जरूर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया बेल आइकन जरूर दबा लेना। और इस वीडियो का जो लिंक है और ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलती हैं, तो मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, इशिका साइंस जोन। ओके, तो आज की जड़ी बूटी कैसी लगी है जरूर बताना कमेंट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।